जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा चैप्टर टोटली फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो है 15.1 वो हमें किस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर सॉल्व करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15.1 में वो हमें सॉल्व करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि हमारा रेक्टेंगल होता है उसी तरह इसका भी थोड़ा सा इंक्लाइन शेप होता है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो इसका अगर ये मान के चलते हैं कि ये जो नीचे वाला साइड है उसको अगर हम बेस मान के चलते हैं तो इसका हाइट तो हमेशा वर्टिकली रहेगा। तो ये वर्टिकल लाइन जो कि बेस को इसके परपेंडिकुलर है उसको बोला जाता है हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अभी मैं आपको 2-3 फॉर्मूले और लिख के बता देता हूँ। ये जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या बोला है मैंने, बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है अगर एरिया और बेस और अगर उन्होंने बोला है कि एच फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करते, तो एच को फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा बेस से और बेस फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा एच से। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो क्योंकि प्रैक्टिस सेट 15.1 में ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख के रख दो। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15.1। नीचे मैं आपको क्वेश्चन लगा के दे दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 1, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 18। इसका मतलब अगर ये 18 है एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर। तो अगर समझो ये पैरेललोग्राम है, इसका हाइट कितना है, हाइट है इसका 11 सेंटीमीटर, बेस है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू कितना है 11 सेंटीमीटर। देन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इट्स एरिया, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमें तो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला पता है तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट दैट का मीनिंग आपको पता है, क्या पता होता है हमें फॉर्मूला पता होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम का स्पेलिंग गलत हो गया है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हमें पता है, बेस कितना दिया है, बेस दिया है 18 इंटू हाइट दिया है 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 198 और एरिया का यूनिट होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में आता है। अब मैंने थोड़ा सा एक चीज़ नहीं आपको एक्सप्लेन किया कि एरिया क्या होता है। एरिया वो चीज़ होती है जो कोई भी शेप अगर कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है तो उसको बोला जाता है एरिया। जैसे कि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम ने कुछ जगह ऑक्यूपाई किए, ये पूरी जगह इसने ऑक्यूपाई की है तो इसी को बोला जाता है एरिया। एरिया की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एरिया। तो ये डेफिनेशन आप लिख लो, मैंने कहीं यहाँ पे लिख के नहीं दिया है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नीचे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब एरिया दिया है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर और बेस दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है फाइंड इट्स हाइट। तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। अभी यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट का मतलब क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू
बेस इंटू हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस, जो कि किसके बराबर है, एरिया है अपना 29.6 अपॉन बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 8। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 8 3 होता है 24, 5 और 6 8 7 होता है 56। इसका मतलब 3.7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हमारा हाइट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लास्ट में सेंटेंस भी लिख सकते हो कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 15.1 में, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर दिया। अभी देखो लास्ट में बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 6.4, अगर इसकी हाइट दी है 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो अभी क्या करना है, बेस का लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेस भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली यही ऐसे ही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अभी क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया यहाँ पे h मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एरिया अपॉन हाइट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू एरिया दिया है 83.2 अपॉन 6.4, 6.4 है और यहाँ पे 83.4 है। तो ये नंबर हो सकता है कम्प्लीटली डिविजिबल हो या फिर ना भी हो, फिर भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर कर दो, 832 डिवाइडेड बाय 64 करो, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 64 से डायरेक्ट डिवाइड करो, 64 1 जा 64, माइनस करेंगे 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 6 1 192। तो अभी देखो 6 3 होता है 18 और 6 4 3 होता है 12, 180 प्लस 12 192, मतलब ये 3 आ जाएगा 192 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस कितना है अपना 13 सेंटीमीटर, बेस कितना है अपना 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि हमने 10 मिनट में ही सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद। जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया फॉर्मूला और उसी नए फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2। तो वो नया फॉर्मूला कौन सा है? नया फॉर्मूला एक फिगर के ऊपर डिपेंड है और उस फिगर का नाम है रोम्बस। उस फिगर का नाम है रोम्बस, जो कि आपने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो ये रोम्बस दिखने में कैसा होता है, जैसे आपने काइट देखा होगा तो उसी काइट की तरह होता है, पर एक काइट भी मैथमेटिक्स में एक शेप है। काइट भी क्या है, मैथमेटिक्स में एक शेप है। तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं बोल सकता हूँ कि ये काइट है, पर ये कुछ दिखने में इस तरह होता है। जैसे आप स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस बन जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ प्रॉपरली निकालने का एग्जैक्ट। तो ऐसा दिखने में कुछ होता है रोम्बस। अब रोम्बस में क्या होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं, ये जो होते हैं इसको बोला जाता है डायगोनल्स, जो क्या होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब इनके बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है, वो एंगल होता है 90 डिग्री। अभी मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B, C और D। मैंने क्या बोला है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये दोनों डायगोनल क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, O से लेके D तक जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ O से लेके B तक होगा, और सिमिलरली O से लेके A तक जितना लेंथ है उसका उतना सेम लेंथ O से लेके C तक होगा। मतलब क्या होगा, वो दोनों लाइन एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, इक्वल 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं, मतलब डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भी, यहाँ पे अपने को क्या करना है, हमको बस ये जानना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, और वो फॉर्मूला भी कौन सा, एरिया का फॉर्मूला। पिछली बार मैंने बताया था कि एरिया क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। स्पेस ऑक्यूपाइड मतलब ये चारों लाइन के अंदर कितना स्पेस है उसी को बोला जाता है एरिया। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ रोम्बस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एरिया के लिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं।
तो यहाँ पे होते टोटल 2 डायगोनल जिनका नाम है ए सी एंड डी बी। तो यहाँ पे मैंने रब कर दिया, ये जो है ये होता है डायगोनल। अगर हम इसको मान के चलते कि ये डायगोनल हमारी D1 है और ये डायगोनल है हमारी D2, तो इसी के बेसिस के ऊपर हमारा फॉर्मूला अभी यहाँ पे बनने वाला है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, जिसका मतलब क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले का आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो। इसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 15.2 में टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उन 4 क्वेश्चन में से पहले 2 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक दिया हुआ है, उसमें भी एक क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये चारों क्वेश्चन मैं आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 और सॉल्व करते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 15.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे मैंने लगा दिया क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हो वहाँ से। लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको सॉल्यूशन। उन्होंने क्या बोला, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस मतलब D1 दिया है 15 सेंटीमीटर, तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड करना है हमें एरिया। तो एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, D1 हमें पता है, D2 हमें पता है, और डायरेक्टली फॉर्मूले में क्या दिया है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या, किसकी जरूरत है, फॉर्मूले की जरूरत है। तो फॉर्मूला है हमारे पास, तो लिख सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, हाफ इंटू D1 इंटू D2 इज इक्वल टू, लिखता हुई मैं यहाँ पे हाफ इंटू D1 कितना दिया है, D1 दिया है 15 इंटू D2 दिया है 24। तो 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, मतलब 15 इंटू 12। तो यहाँ पे करूँगा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 करोगे तो आ जाएगा आंसर अपना 180। अब यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर है, तो एरिया का यूनिट आता है हमारे यहाँ स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर जिसको लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सिमिलर क्वेश्चन है, लेंथ्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 16.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना बोला है, D1 इज इक्वल टू 16.5 सेंटीमीटर D1, D2 इज इक्वल टू दिया है 14.2 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे दिया है 14.2 सेंटीमीटर, एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बट किसका एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस का। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो अभी इसमें क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 इंटू 16.5 इंटू 14.2। तो देखो 14.2 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ पे लिखते हैं 2 7 ज़ा 14 और ये 2 1 ज़ा 2, ये पूरा कट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16.5 इंटू 7.1। तो अभी क्या करो, सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर करो और उसके बाद मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे करते 165 इंटू 71, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 5 6 1, यहाँ पे 0, 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 होता है 48 कैरी 4, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, 6 प्लस 5 11, यहाँ पे कैरी 1, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, 7 1 ज़ा, ठीक है, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 3 45, 7 5 ज़ा 35 कैरी 3, 7 6 ज़ा 42
+3 45, यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5 + 1 6 + 1 7 और ये 1 1। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल था, यहाँ पे डेसिमल था, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएंगे 2। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना है। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कितना दिया है 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, मतलब D1 समझो 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब रोम्बस का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो एक काम करो, ये प्लस का साइन निकाल दो, इन चारों कॉर्नर को भी ज्वाइन कर दो, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका रोम्बस बन जाएगा। यहाँ पर ये रोम्बस बन गया। अब उन्होंने क्या बोला पेरीमीटर, मतलब ये चारों साइड का जितना टोटल लेंथ हो रहा है जो सबको ऐड करके वो कितना है 100 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि रोम्बस की चारों साइड का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है, चारों साइड का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड से हमें क्या मिल जाएगा, किसी भी एक साइड का लेंथ मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे निकालते हैं 100 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा साइड इज इक्वल टू 100/4, 425 होता है 100, तो साइड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये किसका लेंथ आया, समझो इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर और ये D1 है, ये पूरा का पूरा है अपना 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये D1 है अपना 48 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना है अपने को डायगोनल 2 लगेगा ना, दूसरा डायगोनल जो होता है ये वाला, तो इसका लेंथ लगेगा, तो इसका लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला है, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब इसका क्या हो जाता है, इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है कितना, ये D1/2। अगर मैं इसको नाम देता हूँ ABC और ये D, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि BC का जो डिस्टेंस है BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 48/2, इसका मतलब 24 सेंटीमीटर। अब ये हमें पता है, ये हमें पता है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC जो है मेरा, ट्रायंगल ABC क्या है, इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं इसका लेंथ निकाल सकता हूँ। और अगर मुझे इसका लेंथ मिल गया तो इसको मैं अगर डबल करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे डायगोनल 2 का लेंथ भी मिल जाएगा। तो आसान है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो AC हमें पता है कितना है 25, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB हमें पता नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस BC हमें कितना है 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो 25 का स्क्वायर होता है 625 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो ये आपको याद होना चाहिए स्क्वायर्स वगैरह। तो अभी देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये 576 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। तो इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्ट 49 ही आएगा। कितना आएगा 49, क्योंकि देखो 15 माइनस 6 9 62, तो 61 कर दो, 61 माइनस 57 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर उधर चला जाए तो स्क्वायर रूट 49। तो AB का लेंथ कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो AB आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या मिला अपने को, इसका लेंथ मिला है। अब इसका डबल क्या होता है, ये डायगोनल होता है यहाँ तक,
मतलब यहाँ पे कौन ABCD, यहाँ पे लिखते थे E। तो डायगोनल D2 मतलब कितना हो जाएगा, AB का डबल, AB का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। ये क्या है अपना D2 है, ये क्या आएगा अपना D2। अब अपने पास D1 भी है, D2 भी है, तो इन दोनों का यूज़ करके अपन क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो यहाँ पे लिखेंगे हाफ इंटू D1 कितना है 48 इंटू D2 कितना है 14। तो चलिए इसको सॉल्व करो। अब इसको कट कर दो, 2 से ये आ जाएगा 2 और 4, सो 24 इंटू 14 करेंगे तो 24 4 ज़ा कितना होता है, 24 2 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 96, तो 96 प्लस करेंगे 240, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। डिफ़िकल्ट नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे अपने को डायगोनल 2 निकालना है और उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ दिस रोम्बस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 15.2 का, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क किया है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। मतलब एक डायगोनल का लेंथ दिया है D1 का, समझो 30 सेंटीमीटर, एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया बोला है कितना, 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको बोला जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर एज वेल। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे पेरीमीटर अपने को फाइंड आउट करना है। थर्ड जो क्वेश्चन था उसमें पेरीमीटर दिया था, हमको एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ एरिया देके है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें किसी भी एक साइड की लेंथ लगेगी। तो देखते हैं कितनी लेंथ होगी किसी एक साइड की। तो इसके लिए अपने को दूसरी डायगोनल का भी लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि D2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लेंथ नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी वी नो दैट हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये कितना आ जाएगा, एरिया दिया है 240, हाफ इंटू D1 दिया है 30 इंटू D2। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि D2 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 240, 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन ये आ जाएगा कितना 30। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 8 जा हो जाएगा 24, 3 8 जा क्या हो जाएगा 24, और ये क्या है 8 इंटू 2 16। तो ये D2 आ जाएगा अपना 16 सेंटीमीटर। बट ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो अपने को ये पता है पूरा कितना है, D1 30 सेंटीमीटर, और ये पूरा पता है ये कितना, ये है 16 सेंटीमीटर पूरा लेंथ। तो इसका अगर आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल है, 90 डिग्री है इसमें एंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो अभी इसमें इस साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है, जिसकी वजह से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसको ABC। तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे हाइपोटेनस पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, कितना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस
15 स्क्वायर। तो जिनको पता है स्क्वायर वो बता दो, मुझे कमेंट कर दो। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अभी इसको ऐड करो, 6 + 4 9, 2 + 6 8 और ये आ गया 2, सो 289 किसका आ गया है AC स्क्वायर। तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 289। तो 289 स्क्वायर होता है 17 का, तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अभी निकाल सकते हैं हम पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, जिसका मतलब होता है 4 इंटू 17, 17 4 होता है 68। तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो हमेशा सेंटीमीटर ही रहता है। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 खत्म हो जाता है। बहुत ही छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट है इस लेसन में। किसी प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन है, किसी प्रैक्टिस सेट में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। बट इसकी प्रैक्टिस आपको करना है क्योंकि इसमें टोटली फॉर्मूले के बेस पे ही आपको ये पूरा का पूरा लेसन पढ़ना है। लेसन नंबर 15 एंड लेसन नंबर 16 ये दोनों फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर आपको लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। तो इस वीडियो में अगर आप कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद। जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया और उसी चैप्टर का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि है प्रैक्टिस सेट 15.3। प्रैक्टिस सेट 15.3 को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो कि है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको फॉर्मूला ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो एरिया का ट्रेपेजियम का जो एरिया फाइंड आउट करने वाले हैं हम, तो उसके लिए हमें ये तो जानना पड़ेगा ना कि ट्रेपेजियम का शेप कैसा होता है। तो ये जो शेप होता है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो होता है ट्रेपेजियम। वो क्या होता है ट्रेपेजियम, जिसमें 2 साइड क्या होते हैं, 2 साइड पैरेलल होते हैं। 2 साइड क्या होते हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। अभी मैं इसको कुछ मेंशन करता हूँ। ये जो समझो अपना साइड है ये है ए, इसका लेंथ क्या है ए है और इसका लेंथ क्या है बी है, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये हाइट है। ये क्या रहेगी 90 डिग्री रहेगी बेस से, तो ये क्या हो जाएंगे अपनी हाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये हमें फॉर्मूले में आने वाला है, इसलिए मैं इन्हें आपको ये समझाया कि इसका जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना सेंटीमीटर है a सेंटीमीटर, और ये बेस का जो लेंथ है टोटल वो कितना है b सेंटीमीटर, और इसका हाइट कितना है, हाइट है h सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a प्लस बी इंटू हाइट, इंटू क्या है इसका हाइट, इंटू क्या है इसका हाइट। ये क्या है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 15.3 के 3 क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। तो प्रैक्टिस सेट 15.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो मैं पढ़ता हूँ और नीचे भी लगा देता हूँ। तो देखो स्क्रीन पे मैंने प्रैक्टिस सेट 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया है, जिसमें एक आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो वो फिगर को मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल की जगह आप इसे पढ़ भी सकते हो कि ये ट्रेपेजियम है। इन ट्रेपेजियम ABCD लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ DC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ AD इज इक्वल टू कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अपने को फाइंड आउट करना है ABCD का। क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे जो फिगर मैंने लगाई है, यहाँ पे क्वेश्चन जो लगाया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बात समझोगी, AB क्या है, ये ऊपर वाली साइड है, ये बोल सकते हैं ये क्या है अपना A है।
डीसी क्या है, ये नीचे वाली साइड है, ये वाली डीसी नीचे साइड है। फिगर में देखो वहाँ पे बुक होगा तो बुक लेके बैठो आप। डीसी क्या है समझो, तो ये डीसी का लेंथ क्या है, किसके बराबर है, बी के बराबर है। एडी जो है, एडी क्या है, वो 90 डिग्री है, इसका मतलब वो क्या हो जाएंगी, हाइट हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, अपनी हाइट हो जाएंगी। अपने पास ए पता है, अपने को बी पता है, अपने को एच भी पता है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमें फॉर्मूले में अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे मैं वी नो दैट लिखना भूल गया तो आपको लिखना है वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए बी है जिसका वैल्यू कितना है 13, प्लस बी का वैल्यू कितना है 9, इंटू प्लस नहीं करना है, इंटू एच का वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है। तो देखो 2 से 8 कट हो जाएगा, 2 4 जा 8, अभी बचा क्या 13 प्लस 9 होता है 21, सॉरी 13 प्लस 9 हो जाएगा 22, इंटू 4, 22 4 जा होता है 88। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन मैंने नीचे लगा दिया था, उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इतना सा ही लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, तो दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में, देखो स्क्रीन पे लगा दिया मैंने, लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर। 2 पैरेलल साइड मतलब एक ए और बी, तो कोई भी पकड़ के चलो, एक ए है, ए कितना दिया है समझो, ट्रेपेजियम आर 8.5 एंड 11.5 सेंटीमीटर। तो पहले को पकड़ लो 8.5 सेंटीमीटर, पहले को पकड़ना है, मेरे को पकड़ने को नहीं बोला है। बी इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 11.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स हाइट इज 4.2 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू दिया है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो सब कुछ तो इन्होंने ही दे दिया है, अभी हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करना है और उसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एरिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो 1/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 8.5 प्लस 11.5 इंटू एच दिया है यहाँ पे 4.2। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, देखो 2 जा 4 और 2 1 जा, यहाँ पे बीच में पॉइंट है तो बीच में पॉइंट, 8.5 प्लस 11.5 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, मतलब 20.0, तो 20 हो जाता है, ठीक है। 20 इंटू क्या आ जाएगा 2.1, 2.4 लिख दिया मैंने, 2.1, 21 2 जा होता है 42, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 42.0, इसका मतलब हमारा एरिया आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर इसी की तरह था, सिमिलर थे क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए। अभी इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन मैंने नीचे लगा दिया है, इसकी फिगर जो वो ऑब्जर्व करो। अभी मैं पढ़ता हूँ थर्ड क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व करो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लगा के दिया है स्क्रीन पे। अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक भी यूज कर सकते हो। इसमें क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब PS का और QR का जो लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PS इज इक्वल टू QR, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ SM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या बोला है, PM इज परपेंडिकुलर टू SR, मतलब PM क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड इज 4, मतलब ये PM का जो लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, मतलब क्वाड्रिलेटर का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूँ मेरे लिए,
ये आ जाएगा 4, ये है अपना PM और ये क्या है PQRS। SM दिया है यहाँ पे 3 और PQ दिया है 7। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों साइड का लेंथ क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है PS और QR ये क्या है इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम देयरफॉर PS इज इक्वल टू QR। तो अगर मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों साइड का लेंथ अगर इक्वल है तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल साइड है, तो यहाँ पे भी लेंथ क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है, ये 7 है। SM अगर 3 है तो ये समझो MN, तो NR भी कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि SM इज इक्वल टू NR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोनों का लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो टोटल SR की लेंथ कितनी होगी, मतलब बेस कितना होगा, SR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 3, इसका मतलब हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये है अपना बेस। A क्या है, PQ, ये क्या है अपना A, और PM कितना है, तो ये हो जाएगा अपना H। तो ये अपने को A, B और C पता चल गया है यहाँ पे। तो A, B और H पता चल गया। अगर हमें ये तीनों चीज़ें पता है तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अभी लिख सकते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू कितना है, 1/2 इंटू A + B इंटू H इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 इंटू A दिया है अपना 7 सेंटीमीटर प्लस B आया है अपना 13 सेंटीमीटर इंटू H दिया है 4। सो 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 7 + 13 हो जाएगा 20 इंटू 2। तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एरिया आ जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS या फिर बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आया अपना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। आंसर तो बराबर ही होगा, गलत तो नहीं होता है, एक आध बार हो जाता है गलत। तो 15.3 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.3 भी खत्म हो जाता है। अब बचते हैं हमारे 3 प्रैक्टिस सेट, वो भी मैं एक एक वीडियो में आपको एक एक प्रैक्टिस सेट पढ़ा दूंगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया, और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं इसी चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 15.4। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 15.3 सॉल्व किया था, जिसमें सिर्फ टोटल 3 ही क्वेश्चन थे। वो तीनों क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। इस प्रैक्टिस सेट 15.4 में भी हमें 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट यहाँ पे मैं आपको 2 फॉर्मूलाज पढ़ाने वाला हूँ जो कि ट्रायंगल के होने वाले हैं। तो ट्रायंगल का एक फॉर्मूला आपने पढ़ लिया है, बचपन से आप ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल का फिगर जो कि बुक में भी दिया गया है। अब वो सीक्वेंस कैसा है वो मुझे याद नहीं है, पर देखो सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके मैं 2 फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ। तो इस ट्रायंगल में अगर मैंने कंसिडर किया कि इस साइड का लेंथ क्या है, A है, इस साइड का लेंथ है B और इस साइड का लेंथ है C। तो अगर किसी ट्रायंगल में अगर हाइट ना दिया हो तो हमें A B C की लेंथ जो दी गई है उसके हेल्प से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा वो ये है कि कोई एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर किसी भी ट्रायंगल में अगर हाइट दी गई है, सपोज ये एक ट्रायंगल है, इसमें अगर हाइट आपको गिवन है तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इसमें हाइट गिवन है, हाइट बेस तो हर एक ट्रायंगल में होता है, पर अगर उसमें हाइट गिवन है तो हम क्या यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए। बट सपोज किसी कंडीशन के कारण अगर हाइट नहीं दी है, हाइट गिवन नहीं है, बट हमें
ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ पता है, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ पता है, तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए हेरॉन्स फॉर्मूला बनाया गया है। कौन सा फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो वो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड का लेंथ हमें क्या है पता है, तीनों साइड का लेंथ हमें क्या पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए है एक फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तीनों, ये चारों टर्म्स क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ये क्या है, इसी फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले को बोला जाता है हेरॉन्स फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये ए, बी और सी तो हमें पता है कि ट्रायंगल के लेंथ है, तीनों साइड की लेंथ है, पर सर ये एस क्या है, तो एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको अगर हम डिवाइड बाय 2 करें तो हमें क्या मिलता है, सेमी पेरीमीटर, जिसको फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस तरह का जो फॉर्मूला होता है वो यूज होता है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए, बट कब, जब उसमें ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया गया हो। अगर हाइट दिया है तो हम बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम अभी सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15.4। प्रैक्टिस सेट 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नीचे भी मैंने लगा दिया है। तो प्रैक्टिस सेट 15.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो नीचे लगा दिया है वो अभी मैं पढ़ता हूँ। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड इज 45 सेंटीमीटर। सपोज ए है हमारा 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी हो जाएगा अपना 39 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू कितना है 42 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपको फिगर ड्रॉ करना है, अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो हर एक साइड को दूसरी दूसरी लेंथ देते जाओ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ए है, बी है और सी है, क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड का लेंथ दिया है ना, हाइट हमें पता है, हाइट हमें पता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है अपना 45 प्लस बी है अपना 39 प्लस सी है अपना 42 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करो, इन तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 4 + 4 + 4 12, मतलब 120 + 6, तो 126 अपॉन 2 इज इक्वल टू करेंगे तो 63 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। अब हमें पता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हेरॉन्स फॉर्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ, पूरा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, पर हमें उसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट स्टेप्स के लिए आपको मार्क होते हैं, डायरेक्ट किसी ट्रिक के लिए मार्क नहीं होते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज पुट कर दो। एस का वैल्यू कितना है 63 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे 63 माइनस ये 45, 63 माइनस 39 इंटू 63 माइनस 42। यहाँ पे अभी लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 63 इंटू 63 माइनस 45 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 63 माइनस 39 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से 24 इंटू 63 माइनस 42 अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आई थिंक 21। ठीक है, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया और मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अभी देखो इसके हमें बनाने हैं फैक्टर, जितने ज़्यादा फैक्टर बनाओगे उतने ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे पता है
9 7 जा कितना होता है, या फिर 7 9 जा, यहाँ पे होता है 7 9 जा होता है 63, तो मैं 63 को लिख सकता हूँ 7 9 जा, 63 को क्या लिख दिया मैंने 7 9 जा, इंटू 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 2, ये 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। 24 को मैं लिख सकता हूँ 3 8 जा 24, क्योंकि 3 के टेबल में 21 भी आता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसा देखो कि टेबल में आ जाए, इन दोनों में कॉमन क्या है 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 24, या फिर 6 4 जा भी आता है, कैसे भी लिखो आप चल जाता है, ठीक है। 21 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी पेयर निकल सकते हैं, या फिर सबसे पहले अंदर ही पेयर में लिख दो। 8 को भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 2, तो यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे पहले देखो 9 इंटू 9 कर दो, यहाँ पे 9 इंटू 9 इंटू ये 7 और ये 7, साथ में देखो 7 इंटू 7 इंटू ये हो गया अपना 9 इंटू 9। अभी देखो ये 3 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखो 3 इंटू 3। अब देखो ये बचा यहाँ पे 2 इंटू 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ ना, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2। अब देखो यहाँ पे 8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इंटू 2 8, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये पेयर आ गया, ठीक है। 8 के पेयर निकले, 8 के पेयर निकले, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 क्यूब है ना 2 का, तो 2 इंटू 2 और ये 2। अब देखो ये 1 2 3 4 और ये 5 पेयर है, मतलब 9 इंटू 9 मतलब 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ से 9 बाहर निकलेगा, इंटू हमने जब स्क्वायर रूट के बाहर निकाला है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ से निकलेगा 7, यहाँ से निकलेगा 3, यहाँ से निकलेगा 2, और लास्ट में से निकलेगा 2। तो 5 पेयर में से एक एक हमने बाहर निकाले, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, 9 7 जा 63, 63 3 जा 189, 189 189, 2 जा हो जाएगा मतलब 190 में 38, सो 38 380, तो 378 378, 2 जा हो जाएगा 756। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 756 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा अपना यहाँ पे आंसर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा अपना 756 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल एंड इजी था क्वेश्चन ये, जिसको हमने सॉल्व किया है। अगर किसी को नहीं समझा है, अगर नीचे नहीं दिख रहा है, तो ये लिखो आंसर 756 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर अपना। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा सकता हूँ, उसके लिए दूसरा वीडियो भी अपना बन सकता है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 फॉर्मूले यूज करने हैं, दिखाता हूँ मैं कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो नीचे लगा दिया, इसमें एक फिगर है, तो फिगर में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक छोटा सा। कुछ इस तरह का फिगर है जिसका नाम है PQRS। यहाँ पे ये 90 डिग्री दिया है, ये है 36 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 25 मीटर, और ये है 56 मीटर। क्या बोला है, लुक एट द मेजर शोन इन द एडिशन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। तो PQRS का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब पूरा जो है PQRS का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या है, ये हमारा ट्रायंगल 1 हो गया, समझो ये हमारा ट्रायंगल 2 हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। इसका मतलब हमें एरिया ऑफ PQRS मिल जाएगा। तो देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PSR, ये जो ट्रायंगल है इसमें क्या दिया है, ये लाइन जो है, ये सिंबल है, ये क्या दिखा रहा है कि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में परपेंडिकुलर है, वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ है ये कितना 90 डिग्री। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PSR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। बोल सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस साइड का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर
रुको, अभी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिया, तो इस साइड का लेंथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है ना हाइट, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हेरॉन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये लेंथ निकाल लेते हैं, तो लेंथ ऑफ पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर क्या है, यहाँ पे हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं पी आर हमें पता नहीं है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस कितना दिया है 36 उसका स्क्वायर, प्लस एस आर कितना दिया है 15 उसका स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 36 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। और 36 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 इंटू 36, 36 6 108 216, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 15 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 225, 36 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, 36 196 6 25 माइनस 19, सॉरी 14, कुछ गलत हो रहा है। तो 36 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, कितना होता है 1296, इसका स्क्वायर होता है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है अपना 6 + 5 11, 2 + 9 11 + 1 2, 2 + 2 4 + 1 5, और ये 1521, तो 1521 किसका स्क्वायर है ये अपने को पता करना पड़ेगा। या तो ये 49 का स्क्वायर हो सकता है, या तो 41 का स्क्वायर हो सकता है। तो 41 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 25 माइनस अगर 9 करे, 25 माइनस 9 करे तो आ जाता है ये 16 1681 41 का। तो इसको अभी ट्राई करते हैं, 41 का स्क्वायर आता है, तो अभी 49 का स्क्वायर ट्राई करते हैं। अभी थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है। 49 का स्क्वायर तो 2401 होता है, तो ये 39 का ट्राई करते हैं अभी। 9 9 ज़ा 81, तो 1 कैरी 8 11 25, ये 81, तो ये मेरे ख्याल से हो सकता है 31 का स्क्वायर। पी आर इज इक्वल टू ये होगा 31 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 31 का 961 आता है। देख 39 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 39, 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 9 ज़ा 27, 27 2 ज़ा होता है 54, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये 1 8 + 4 2 12 कैरी 1 5 + 1 6 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, सॉरी 5 इधर चला गया, 9 + 5 14 + 1 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 1521। तो ये हो जाता है 39 का स्क्वायर अपना, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1521, तो पी आर इज इक्वल टू आ जाएगा अपना स्क्वायर रूट ऑफ 1521। तो पी आर अपना कितना है, ये 39 का स्क्वायर है, तो ये 39 सेंटीमीटर, सॉरी 39 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया है। तो अभी देखो अपने को ये पी आर की लेंथ पता है, कितना है 39 मीटर। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं।
और उसके बाद हेरॉन्स फार्मूला यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करता हूँ मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि हाफ इंटू बेस कितना दिया है, बेस दिया है 15 इंटू हाइट दिया है 36। तो इसको कट कर दो, 2 18 जा होता है 36, मतलब 18 टू जा, तो 15 इंटू क्या करेंगे अभी 18 5 होता है 90 और 18 10 जा होता है 180, तो 9 3 जा होता है 27, मतलब इसका आ जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर कितना आया है यहाँ पे 270 मीटर स्क्वायर। अभी इसके बाद यूज़ करेंगे हेरॉन्स फार्मूला। अभी समझो ये ए क्या है हमारा, ए हमारा 56, बी है हमारा 25 और सी है हमारा 39। तो सबसे पहले निकालेंगे एस, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 56 प्लस 25 प्लस 39 अपॉन 2। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा अपना, इधर दे तो ये तो 55 प्लस 25 प्लस 40 70 प्लस 40 70 प्लस 40 110 प्लस 10 120 अपॉन 2 तो आ जाएगा 60। ठीक है, 60 मीटर, एस आ गया अपना 60 मीटर। अभी पता है हमें फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या ये पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सो इज इक्वल टू एस है अपना 60, एस कितना है, एस है 60 और दूसरा लिखेंगे 60 माइनस 56 इंटू 60 माइनस बी कितना है 25 और सी 60 माइनस सी कितना है अपना, सी है 39। तो यहाँ पे सॉल्व करो अभी, स्क्वायर रूट ऑफ 60 इंटू 60 माइनस 50 से आ जाएगा 4 इंटू 60 माइनस 25 हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू 60 माइनस 39 हो जाएगा यहाँ पे 21। तो यहाँ पे सॉल्व करो, स्क्वायर रूट ऑफ 60 को लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 4, 15 4 60 है, 4 तो ऑलरेडी दिया है। 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 5 जा 7 इंटू 5 और इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक पेयर नहीं बन रही है तो लिख देते फिर से। अभी इसका तो कोई फैक्टर नहीं हो, 15 के बढ़ सकते हैं, 15 को मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे 5 इंटू 3, ये क्या है 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। अभी देखो सब बाहर निकालो पेयर में से, 5 की एक पेयर है तो यहाँ पे एक 5 बाहर निकालो, इंटू 3 और 3 की एक पेयर है तो यहाँ से 3 बाहर निकालो, 4 4 जा 16, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो यहाँ से 4 बाहर निकलेगा, इंटू अभी का बच्चा 7 का एक पेयर है तो यहाँ से 7 बाहर निकलेगा। तो अभी करो कैलकुलेट, 5 3 जा 15 15 4 जा 60 60 6 7 जा 42, इसका मतलब आ जाएगा 420 मीटर स्क्वायर। क्या गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 420 मीटर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है ताकि हमें क्या मिले, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अभी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस आर कितना है अपना 270 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर 420, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो ये आ गया अपना आंसर, 690 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं था तो बट थोड़ा सा लेंदी था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, फिर भी मैं आपको वो सॉल्व करके देता हूँ।
अभी देखो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने लगा दिया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, दिखने में आपको लग रहा होगा कि वो बहुत डिफिकल्ट है, पर ये सबसे ईजी क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं इस लेसन का। तो यहाँ पे मैं मेरे समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ये दिया है राइट एंगल और यहाँ पे ये दिया है राइट एंगल। इसका मतलब ये हो गई हाइट, पहले ही बता दे रहा हूँ। इतना है 13 मीटर, ये है 9 मीटर और ये पूरा दिया है यहाँ से 60 मीटर और ये इसका लेंथ दिया है 40 मीटर। नाम दे देते हैं अभी A B C D और ये है पॉइंट T। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसका मतलब यहाँ पे भी चारों पॉइंट मिला के A B C और D, इसका एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, ये जो दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है इसको मैं कैसे ईजी बन देता हूँ। तो ये देखो, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर छोड़ दो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। यहाँ पे ये क्या दिया है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कोई भी एक साइड को हम लेंथ मान सकते हैं और किसी भी एक साइड को हम क्या मान सकते हैं, बेस। तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सपोज इन ट्रायंगल ABD मान के चलते कि बेस है अपना 40 मीटर और हाइट है अपनी 9 मीटर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, डायरेक्टली लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब क्या होता है 1/2 इंटू बेस कितना लिया अपन ने 40 इंटू हाइट कितना दिया है 9। सो ये 2 2 हो जाएगा 4 और ये 0 और 2 9 से कितना होता है 18, मतलब 180 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब सिमिलरली देखो, ये जो ट्रायंगल है BDC, इसमें भी क्या है 60 बेस है, तो हाइट क्या है, हाइट 13 मीटर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल BDC हाइट इज इक्वल टू 13 मीटर और बेस दिया है यहाँ पे 60 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सेम, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, कौन सा ट्रायंगल है BDC, इज इक्वल टू क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना दिया है यहाँ पे 60, हाइट कितना दिया है 13। तो ये 2 3 6 और ये 0 और 3 13 जा होता है 39। सो ये 390 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ट्रायंगल BDC। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ABD का कितना आया था 180 प्लस BDC का कितना आया था 390। तो ऐड करो, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 8 प्लस 9 हो जाएगा 17, तो 7 कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5, तो यह आ जाएगा 570 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 570 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.4 भी खत्म हो जाता है। अगले दो प्रैक्टिस सेट है 15.5 एंड 15.6, उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट वीडियो को बना के दूंगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद। जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्वास्थ्य पाठ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 15 का एक नया प्रैक्टिस सेट है, जो कि है प्रैक्टिस सेट 15.5। पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 15.4 कंप्लीट किया था। अब जो प्रैक्टिस सेट है 15.5, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो भी 2 फिगर है। बट इस प्रैक्टिस सेट में हमें 3 फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि होने वाले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू A प्लस B इंटू हाइट, ये साइड होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट,
और उसके बाद हमने जो पिछली बार एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक हेरॉन्स फार्मूला एक और नॉर्मल वाला फॉर्मूला, तो वो दोनों फॉर्मूले हमें यूज करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू लिखते हैं, रेगुलर फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ हेरॉन्स फार्मूला। तो हेरॉन्स फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूले हमें यूज़ करने हैं प्रैक्टिस सेट 15.5 को सॉल्व करने के लिए। अब देखो उसमें बस दो ही फिगर दी गई है, उसमें से भी फर्स्ट फिगर है उसका आंसर मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, और दूसरा फिगर है उसको आपको खुद सॉल्व करना है। उसमें मैं बता दूंगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन से दो फॉर्मूले या फिर कौन से इसमें से कौन से दो फॉर्मूले या फिर तीनों फॉर्मूले यूज़ करना है, वो सभी मैं आपको बता दूंगा। तो देखो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 15.5, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरियाज इन गिवन प्लॉट्स। ठीक है, ये प्लॉट का डायमेंशन दिया हुआ है, मतलब एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिए है, कुछ डायमेंशन दिए है, ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। तो ऑल मेजर्स मीटर्स में देखो नीचे मैंने फिगर लगा दी है, तो उस फिगर को ऑब्जर्व करो, पहली फिगर को, और उसी का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वाला जो फिगर है उसमें तीन फॉर्मूले यूज होंगे। वो तीन फॉर्मूले कौन से हैं, तीन नहीं दो ही फॉर्मूले यूज होंगे। उसमें एक एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला और दूसरा हेरॉन्स फार्मूला यूज होगा। तो हेरॉन्स फार्मूला जो है वो ट्रायंगल BEC, इसमें हेरॉन्स फार्मूला यूज होने वाला है सेकंड वाले में। बट पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में तीनों फॉर्मूले यूज होंगे। तो देखो सबसे पहले हम एरिया फाइंड आउट करते हैं एक ट्रायंगल का जिसका नाम है PQA। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA इज इक्वल टू, यहाँ पे अपना बेस जो है, यहाँ पे बेस है अपना 30, तो फॉर्मूला लिखते हैं हाफ इंटू बेस है यहाँ पे अपना 30 इंटू हाइट है यहाँ पे 50। हाइट कितना है 50, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से 15 जा 15 2 जा 30 और 15 5 जो होता है 75, तो यहाँ पे आया एरिया आ जाएगा 750 मीटर स्क्वायर। अभी मीटर स्क्वायर कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में लिखा गया है कि ऑल मेजर्स आर इन मीटर्स। उसके बाद दूसरा ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, RCS, एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS। तो RCS में देखो बेस दिया है 60 और हाइट दिया है 25, तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू बेस दिया है 60, हाइट दिया है 25, तो ये 2 3 जा 6 और ये 0, 25 3 जा होता है 750, अगेन 750 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब देखो उसमें एक दिया है QRACA, तो ये ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QRCA। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, अब पैरेलल साइड कौन से होंगे इसमें, अब पैरेलल साइड होंगे यहाँ पे 25 और 50। पैरेलल साइड कौन से होंगे 25 और 50, और हाइट क्या बनेगी, हाइट बनेगी 30 + 30 60, AB + BC इसकी बनेगी हाइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हाफ इंटू 50 + 25 इंटू 60, तो यहाँ से कट करेंगे 2 3 जा, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 50 + 25 होता है 75, इंटू करेंगे 30, इंटू क्या करेंगे, इंटू करेंगे 30, तो मेरे ख्याल 75 3 जा होता है 225, और ये बचा लास्ट में 0 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब नीचे देखो, नीचे ये जो ट्रायंगल है, पूरा ट्रायंगल पकड़ो, ये जो ट्रायंगल है समझो ये P और S। अब इसके बीच में टोटल जितने नंबर्स है उनका सबका टोटल करो, 30 + 30 60 + 30 90, 90 + 60 होता है 150। तो ये पूरा PS का लेंथ कितना है 150, इसका मतलब ये बेस समझो इसको। और हाइट कितना दिया, हाइट ये दिया है यहाँ पे 30, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PS, यहाँ पे दिया है पॉइंट T, PST, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा यहाँ पे 150 इंटू हाइट दिया है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 2 से 30 को कट कर लेंगे क्योंकि इजी है, और हमें पता है 15 का कितना होता है 225, सो 2250 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिगर को क्या किया, पहले
तोड़ा है और उसके बाद अभी क्या करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है पूरे प्लॉट का। तो निकालेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूरे का नाम लिखो PQRST, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRST। तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA, एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल QRCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। तो इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये आएगा QRCA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PST। तो अब इन सबको ऐड करना है, ये लिखो, ये कितना, ये है 750 प्लस दूसरा भी है 750 प्लस तीसरा है 2250 प्लस चौथा है 2250। अगर इन सबको ऐड करते 750 प्लस 750 हो जाता है 1500 प्लस 200 2000 2000 4000 और ये हो जाता है 4500। तो अपना टोटल एरिया आ जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 6000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, बहुत ही सिंपल था। जो भी आपको फिगर दिख रहे हैं वो उसको ऑब्जर्व करो और उसके बाद उसको सेपरेट करके उसका एरिया, एक एक फिगर का एरिया निकालो। अब देखो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला मैं बस समझाने वाला हूँ आपको, ये आपको खुद सॉल्व करना है घर में, फिगर के ऊपर उतना ध्यान मत दो। A B E C D, यहाँ पे है ये F, ये दिया है 28, ये दिया है 30, ये दिया है 24, ये दिया है 26, इसको दिया है 16। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को आप हाफ, यहाँ पे 90 डिग्री दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या फिर सबसे पहले देखो यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका डायमेंशन निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक बेस, तो ये बन जाएगा अपना हाइट। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है, इसमें आपको हेरोन्स फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तब जाके आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC निकलेगा। और यहाँ पे देखो ये बेस है, और यहाँ पे शायद हाइट दी गई है, हाइट नहीं दी, यहाँ पे इसका लेंथ दिया हुआ है 28 और यहाँ पे दिया 16। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये आधा हो जाएगा 14। तो यहाँ पे भी सेम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके इसका हाइट निकालो और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके इसका भी एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालो और सबको ऐड कर दो। मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया और इसका एरिया, इन सभी का एरिया जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, उन सबका सम करना है, ताकि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCDE यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये दो ही क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 15.5 में। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.6, जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। अगर इस टॉपिक में कुछ भी आपको डाउट है तो आप वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपको फिर से एक बार समझा सकता हूँ। अभी देखो, जो भी नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद। जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एरिया का एक नया टॉपिक, जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। और इसी एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और उस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम प्रैक्टिस सेट 15.6 यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। तो हमें पता है, हमने क्योंकि पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है। लास्ट स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में हमने सर्कल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। फिर भी मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक सर्कल ऐसा होता है, सर्कल थोड़ा सा प्रॉपर नहीं है,
फिर भी मैं आपको स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये जो लगा है वो स्क्रीन पे जो लगा है वो सर्कल है, पर सर्कल के कुछ डिटेल्स है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सर्कल क्या होता है, एक छोटे स्मॉल डॉट 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 कनेक्ट करके क्या होता है, एक सर्कल बनता है, जो कि क्या होता है, वो कर्व होता है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर। सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है। सेंटर से लेके सर्कल तक का जितना डिस्टेंस होता है, कहाँ से, सेंटर से लेके सर्कल तक जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अगर मान के चलते हैं कि सेंटर जो है सर्कल का, इसको मैं ओ नाम देता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट पे ए नाम देता हूँ, तो ओ ए ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरह अगर कोई एक लाइन है जो सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो रही है, मतलब दूसरे एंड में ज्वाइन हो रही है, और वो लाइन अगर सेंटर से पास हो रही है, जैसे इसको नाम देता हूं मैं बी सी, तो इसको बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर। क्या बोला जाता है, इस लाइन को बोला जाता है डायमीटर, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर सर्कल का जो सेंटर है वहां से अगर सर्कल तक का डिस्टेंस अगर रेडियस है, तो ये डायमीटर भी तो रेडियस प्लस रेडियस बनी है ना। रेडियस प्लस रेडियस मिलके क्या बनी है, डायमीटर बनी है। इसका मतलब क्या हो जाता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस प्लस रेडियस, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर कितनी होती है, रेडियस के डबल होती है। कितनी होती है, रेडियस के डबल होती है। बट इसी के साथ साथ आपको एक और बात समझनी है कि रेडियस भी कितनी होती है। ये तो रेडियस है, पर रेडियस अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या होता है, डायमीटर के आधी होती है। कितनी होती है, डायमीटर के आधी, मतलब d/2 होती है। क्या होती है, रेडियस। अब हमें दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, सर्कल के। उसमें पहला फॉर्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन सा है, पहला फॉर्मूला है यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसे पेरीमीटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसे पेरीमीटर भी बोला जाता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मींस टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सरकमफेरेंस। बाकी सब फिगर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उन सभी के लिए हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, बट सर्कल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सरकमफेरेंस ये वर्ड यूज करते। इसे हम बोल सकते हैं पेरीमीटर, हमारे जनरल लैंग्वेज में बोल सकते। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। ये जो सिंबल है, इसको बोला जाता है पाई। इसका एक फिक्स वैल्यू होता है, तो वो फिक्स वैल्यू मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखने के बाद बताऊंगा। तो ये क्या हो गया अपना सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये फॉर्मूला हमें लगने वाला है प्रैक्टिस सेट 15.6 सॉल्व करने के लिए। कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, इसकी वजह से मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। अब उसके बाद क्या करना है, एरिया। तो एरिया मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया आपको क्या होता है डेफिनेशन। एरिया का डेफिनेशन क्या होता है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय an object is called as area। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एरिया। तो इस सर्कल ने ये जितना इसके अंदर आ रहा है स्पेस जो ऑक्युपाई किया, उसी को क्या बोला जाता है, एरिया। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे अभी हम, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर माने क्या होता है, आर माने होता है अपना रेडियस। क्या होता है, सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पे अभी आप लिख लो, पाई का वैल्यू होता है 22/7, और कभी कभार बुक में वो मेंशन करते हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, 3.14। ये दोनों पाई के वैल्यूज़ है। इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी एक वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप डायरेक्टली यूज करो 22/7। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है 22/7 यूज करना है तो 22/7 यूज करो। अगर 3.14 मेंशन किया है तो यूज करो 3.14। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप सीधे डायरेक्टली 22/7 यूज करो, क्योंकि 22/7 यूज करने के बाद ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिस सेट 15.6 स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे चैप्टर नंबर 16 भी आज ही आपका ख़त्म करना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे सब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ और कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, क्योंकि आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप आंसर देख के डायरेक्टली वो आंसर फाइंड आउट करना आपका काम है। तो देखो 15.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडाई ऑफ द सर्कल्स आर गिवन बिलो, फाइंड देयर एरियाज। रेडाई मतलब होता है रेडियस, एक से ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं, रेडाई मतलब प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट रेडाई दी गई है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। तो इसको यूज करके हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि r इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। और अभी अभी मैंने बोला था कि अगर पाई की वैल्यू नहीं दी गई है तो हमें क्या यूज करना है, 22/7। अब ये जितने भी नंबर आप देखोगे ज़्यादातर 7 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हमें 22/7 ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। 22/7 इज इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 28, तो यहाँ पे 28 का स्क्वायर लिखना है। और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, वो मिस्टेक कौन से, वो यहाँ पे डायरेक्ट कट करेंगे 7 4 28। तो ना 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 मुन्ना, ऐसी गलती नहीं करना है। अब क्या करना है, स्क्वायर को सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू 28 समझा मुन्ना, ऐसी गलती नहीं करना है जो मैंने अभी बोला था। क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 इंटू 28। स्क्वायर फाइंड आउट करते नहीं बैठना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कट करो, 7 4 कितना होता है मुन्ना, 28 होता है। तो यहाँ पे कितना आया, 7 4 28। अब क्या बचा, 22 इंटू 4 इंटू 28, 22 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 88 आएगा, इंटू करोगे 28, तो अपने को फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनल आंसर आएगा अपना इस क्वेश्चन का 88 इंटू 28 अगर करोगे तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 2464। और यहाँ पे यूनिट क्या दिया है, सेंटीमीटर। तो एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलेगा, पर लिखना जरूरी है। समझा मुन्ना तेरे को। अब देख, अभी अपन हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरे वाले में क्या दिया है, रेडियस। दूसरे वाले का रेडियस है मुन्ना 10.5 सेंटीमीटर। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब आर दिया है अपना 10.5 सेंटीमीटर। और पाई का वैल्यू कितना लेना है मुन्ना अपने को, 22/7। ये समझा तेरे को। यहाँ पे जो मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर भी लिखा है, बस आर का वैल्यू कहा क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब सेम फॉर्मूला यूज करना है मुन्ना अपने को। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है मुन्ना, पाई आर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है, 10.5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहीं पे कट कर देते हैं। तो ऐसा करना है क्या, ना मुन्ना ना, ऐसी गलती नहीं करना है, नहीं तो ऐसी गलती टीचर भी करेंगे और तेरे को मार्क नहीं देगा। वो भी बोलेगा मेरे से भी गलती हो गई। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो अब देखो, अभी क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब मुन्ना तू कट कर सकता है, क्या कर सकता है, अरे इसको कट करना है रे, मेरे को नहीं। अब देख, इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 10 - 7 3.5। तो 7 5 जा कितना होता है, 7 5 जा 35 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, पर पॉइंट है ना, तो यहाँ पे देंगे पॉइंट। तो अभी क्या बचा, 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है अभी अपने को। अभी क्या करेंगे, 22 10 जा कितना होता है, 220। 220 का आधा होता है 110, मतलब 33.0 ऐसा आएगा बेटा। यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10.5 से भी मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो इसका आंसर आएगा बेटा, जब तू मल्टीप्लाई करेंगा तो इसका आंसर आएगा बेटा अपना 346.5, क्योंकि ये जीरो यहाँ से हट जाएगा तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा, 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर इसी को बोलते हैं सेंटीमीटर
स्क्वायर। समझा मुन्ना तेरे को? ये 2 क्वेश्चन मैंने तेरे को सॉल्व करके दिए। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं अभी। तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है मुन्ना, थर्ड वाला 17.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 से डिविजिबल है। 25 से मतलब 2.5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा तेरे को रहेगा होमवर्क। अब तू सॉल्व कर या ना कर ये तेरी मर्जी है, बट आंसर अगर तेरे को आता है सॉल्व करने के बाद तो तू मुझे कमेंट में बता सकता है कि अगर तूने मुझे कमेंट में आंसर बताया तो तेरा नाम बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे मुन्ना अपना सेकंड क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, देख अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एरियाज ऑफ सम सर्कल्स आर गिवन बिलो। अभी देख बेटा यहाँ पे एरिया दिया है, फाइंड देयर डायमीटर्स, तो डायमीटर फाइंड आउट करना है बेटा। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया से रेडियस फाइंड आउट करेंगे और रेडियस को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या मिलेगा बेटा, अपने को डायमीटर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं एरिया कितना दिया है। तो पहला एरिया है 176 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है बेटा। तो देख इसके बेसिस के ऊपर अभी पहले क्या निकालेंगे अपन, रेडियस निकालेंगे। ये क्या है बेटा, ये एरिया दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू 176 स्क्वायर सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू लेंगे बेटा सेम ही, ले बेटा 22/7 ही वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब क्या पता है बेटा अपने को पता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, तो लिख दे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। अब तू बोलेंगा सर आर की वैल्यू नहीं दी है, अरे गधे आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तेरे को, क्योंकि डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो डायमीटर के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। तो ले बेटा अभी देख कैसे आता है आंसर। तो यहाँ पे लिखेंगे 176, ले बेटा अब पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है पता नहीं, तो पता करना, आर स्क्वायर लिख दे। तो 7 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर आएगा तो डिवाइड। तो देयरफॉर लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176, 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई, 22 इधर चला गया तो डिवाइड। तो ये देख बेटा अभी ये और ये दोनों 11 से डिवाइड होते हैं। तो पहले 11 से कटकर 11 2 जा, 11 1 जा और 11 6 जा। तो अब देख बेटा 16 इंटू 7 अपॉन क्या आ जाएगा 2, 2 8 जा 16, इसका मतलब क्या आ जाएगा 8 7 जा 56। तो ये हो गया बेटा आर का वैल्यू अपना 56, ठीक है बेटा, समझा तेरे को। 8 7 जा 56, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 56। तो अब बेटा कैसा करेंगे तू, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 4 इंटू 14, तो आ जाएगा बेटा 2 रूट 14। बट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को फाइंड आउट करना है डायमीटर। तो देयरफॉर लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितना होता है डायमीटर, 2 टाइम्स आर इज इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू 2 रूट 14। तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 रूट 14 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा बेटा अपना डायमीटर का लेंथ। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, गलत तो होता नहीं है, पर यहाँ पे आया है 2 रूट 56, 2 रूट 56 आया है। तो इन्होंने क्या किया है, इसको एज इट इज रखा है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं, आर का वैल्यू अगर लगते हैं रूट 56, तो डायमीटर आ जाता है 2 रूट 56, ठीक है। तो ये दोनों आंसर सही है, दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं है, दोनों में भी मार्क मिलने हैं आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ और तीसरा आपके लिए मैं होमवर्क रखता हूँ। तो दूसरा वाला देखते हैं, लैब बेटा दूसरा वाला देख अभी 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ले बेटा ये क्या है तेरा, ये बेटा एरिया है तेरा, क्या है ये एरिया है। अभी क्या करना है अपने को, पाई का वैल्यू लेना है 22/7। अब देख एरिया का फॉर्मूला पता है अपने को, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है, क्या है पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 394.24 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अभी 7 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आर इधर ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं उल्टा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 394.24 इंटू ये 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई, 22 इधर आ गया तो डिवाइड।
अपॉन 22। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, देखो 22 से डिवाइड करके देखो, पॉइंट को इग्नोर करो, तो यहाँ पे करते हैं 39424 डिवाइडेड बाय 22, 10 लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 471, यहाँ पे आ जाएगा 24। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे बेटा, 22 8 जा होता है बेटा 176, क्या आ जाएगा 107 4 154 0224। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, ये बड़ा लंबा जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ बेटा मैं, नहीं तो 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 11 से करके देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 39424 डिवाइड बाय 11, 3 जा 33, जिससे जल्दी होता है उससे करो। 6424, 5 जा 55, आ जाएगा 924, 8 जा आ जाएगा 88, यह आ जाएगा 444 जा, मतलब यहाँ पे आएगा 3584, क्या आ जाएगा, ये 2 जा ये 11 से कट करेंगे 3584, इसका मतलब सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, 35.84 इंटू 7 अपॉन 2, अभी 2 से भी डिवाइड करो, 2 1 जा 2 7 जा 15, 1 8 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 2 जा मतलब 17.92, 17.92 इंटू 7। ठीक है, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा शायद 11.2, 11.2 नहीं आएगा, रुको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 2 जा 14, 9 7 जा 63 प्लस 164 कैरी 6, 7 7 जा 49 प्लस 655 कैरी 5, 7 1 जा 7 प्लस 5 12, 12544। तो यहाँ पे आर स्क्वायर, तो ये शायद 125 आर का अभी स्क्वायर रूट लिखेंगे 12544, तो 12544 आई थिंक ये स्क्वायर हो जाएगा 11.2 का, 112 का स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 11.2 सेंटीमीटर आर का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आ जाएगा, देयरफॉर अपना डी का वैल्यू आ जाएगा 2 टाइम्स आर, 2r, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 11.2, तो आ जाएगा 22.4 सेंटीमीटर अपना डायमीटर। अब थर्ड जो है बनता है वो तेरे को घर में सॉल्व करके देखना है, ताकि तेरे को भी समझे कि ऐसा कैलकुलेशन में टाइम लगता है। ठीक है, समझा तेरे को ये क्वेश्चन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें एक फिगर भी दी गई है। तो फिगर देखो मैंने क्वेश्चन लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 3, उसका फिगर मैं यहाँ पे फिर भी निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले फिगर बना देंगे एक छोटा सा आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे ये जो है ये है अपना रोड। तो इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन दे देता हूँ, रंगोली बनाता हूँ एक छोटी सी। तो ये जो शेडेड पोर्शन है वो है अपना रोड। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड अराउंड द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। तो रोड का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ये जो है ये बीच वाला ये गार्डन है, ये क्या है, ये गार्डन है। इसका डायमीटर जो है, डायमीटर ही बोला है सॉरी, हाँ डायमीटर जो इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना है 42 मीटर है, कितना है 42 मीटर। और ये जो रोड है यहाँ से यहाँ तक ये जो रोड बनी ये कितना है, ये 3.5 मीटर वाइड है, कितना है 3.5 मीटर ऐसा उसका विड्थ है, ठीक है, वाइड है। तो अब देखो मेरे को ये बताओ, ये रोड का एरिया अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ये रोड का एरिया, तो कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्कल है बड़ा वाला रोड के साथ
इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब समझो एरिया 1, इसको मैं 1 देता हूँ नंबर और इसको 2 देता हूँ, तो एरिया 1, उसके बाद मुझे गार्डन का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, एरिया 2, और दोनों का अगर मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा ना रोड का। तो यही तो मेरे को करना है और यही तो मैंने समझाया बनता है तेरे को, समझा? ठीक है, तो ले बेटा अभी सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये क्या करते हैं, ये गार्डन है, सबसे पहले गार्डन का एरिया निकालते, तो उसके लिए क्या लिखेगा, रेडियस ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशन नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं रेडियस ऑफ गार्डन। ये सॉल्यूशन है, मैं जो भी लिख रहा हूँ वो भी वो डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ गार्डन इज इक्वल टू क्या करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो आर कितना है, 42/2, d/2 होता है, तो ये कितना आ जाएगा रेडियस, 21 मीटर है, मीटर, सॉरी मैंने गलती से सेंटीमीटर लिख दिया था, 21 मीटर है ये। रेडियस कितना है, 21 मीटर। तो यहाँ से निकालते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू πr²। तो अभी क्या निकाल रहे हैं अपन, एरिया ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर कितना दिया है, 21²। ठीक है, सो 22/7। अभी क्या करना है बेटा, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कट नहीं करना है, क्या करना है, इसको पहले सेपरेट करना है। 21 इंटू 21, तो 7 3 कितना आ जाएगा, 21। अभी इसको सॉल्व करो, 22 3 होता है 66, इंटू क्या करेंगे बेटा, 21 5 होता है 126। तो यहाँ पे आएगा 6 क्वालिटी, 21 6 होता है 126 प्लस 12, इसका मतलब 1386 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड डायमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं अभी, डायमीटर ऑफ गार्डन, डायमीटर ऑफ गार्डन लिखना था, डायमीटर ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 42 प्लस ये 3.5, तो ये हो जाएगा 45.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 45.5/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा अपना 22157.5, 2 मतलब 22.75 यहाँ पे आएगा अपना रेडियस। कितना आएगा, 22.75 रेडियस। तो यहाँ पे अभी अगर निकालेंगे अभी एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, πr²। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू, यहाँ पे रेडियस कितना है, 22.75, यहाँ पे 21 प्लस 3, 22 कैसे आएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 21 प्लस 3.5, ये डायमीटर तो हो गया 45, 21 प्लस 3, 24.5 आना चाहिए, सॉरी 24.5 आना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ हो गई, सॉरी डायमीटर नहीं, यहाँ पे रेडियस आएगा इसका डायरेक्टली, रेडियस में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं रेडियस ऑफ गार्डन, रेडियस ऑफ गार्डन इज इक्वल टू आएगा, ये 21 इसका हो गया, 21 प्लस 3.5, 21 प्लस 3.5 इज इक्वल टू आएगा जाएगा 24.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24.5 मीटर रेडियस ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग रोड। तो यहाँ पे लिखेंगे 24.5 स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 22/7 इंटू 24.5 इंटू 24.5,
7 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा होता है 31, मतलब 3.5। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू 224.5, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 5 ज़ा 110, तो 0 1, 22 3 ज़ा 66 प्लस 11 77.0 इंटू आ जाएगा 24.5। ठीक है, तो अभी ऐसा समझो 77 से मल्टीप्लाई करना है, तो करते 77 से मल्टीप्लाई 2 5 9 4 + 2 6, ये 2। अभी इसको इंटू करेंगे 7 से। ये बाबू राव का स्टाइल है, तुमको नहीं समझेगा मल्टीप्लाई करने का। 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, 7 9 ज़ा 63 प्लस 3 66, 6 7 6 ज़ा 48, 7 2 ज़ा 14 18, तो ये आ जाएगा 18865, मतलब 18865 6.5। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग रोड। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर अपना कितना आता है। तो अभी क्या आएगा, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू, ये आ जाएगा A2। सपोज ये हो गया अपना A2 और ये है अपना A1। ठीक है, तो A2 माइनस करेंगे A1, तो ये आ जाएगा 1886.5 माइनस 1386, तो यहाँ पे करो 0.5 एज इट इज़ रहेगा। 6 - 6 0, 8 - 8 0, 18 - 13 करेंगे तो आ जाएगा 5, तो 500.5 स्क्वायर मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये हो गया अपना एरिया ऑफ रोड। तो इसका एरिया कितना है अपना 500.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझा आपको ये क्वेश्चन? थोड़ा सा लेंदी था, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इफ इट्स सरकमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर। तो फोर्थ क्वेश्चन इस तरह क्या दिया है, सरकमफरेंस मतलब सी दिया है 88 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर से हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए क्या लगते हैं, रेडियस लगती है, तो रेडियस यहाँ से मिलेगी। तो हम लिखते हैं कि सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है 2πr। तो ये तो देखे अपने को 88, यहाँ से निकलेगा 2 इंटू क्या यूज़ करेंगे 22/7 इंटू आर। यहाँ से क्या मिलेगा अपने को r मिलेगा, 7 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं r इज इक्वल टू ये 88 एज इट इज, 7 इधर चला गया तो मल्टीप्लाई 2 इंटू 22 इधर नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 22। तो अब देखो 22 4 ज़ा होता है 88, 2 2 ज़ा होता है 4, इसका मतलब क्या बचा 2 इंटू 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया अपना रेडियस। अभी अगर रेडियस मिल गया तो अपन क्या इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर। सो ये 22/7 इंटू 14 इंटू 14, देखो 7 2 ज़ा 14 चला गया ये, तो 22 इंटू 2 इंटू क्या बचा 14, ये आ जाएगा 44। 22 2 ज़ा इंटू करेंगे 14, 14 4 ज़ा होता है यहाँ पे 56, 5 कैरी 14 4 ज़ा 56 प्लस 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा अपना एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन का एक ही आंसर है, मैंने थोड़ा अलग अलग लिखा है ताकि आपको आसानी हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.6 खत्म हो जाता है, साथ ही साथ हमारा लेसन नंबर 15 भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे
लेसन नंबर 16 के 3 प्रैक्टिस सेट है, 16.1, 16.2, 16.3, तो वो तीनों प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, वीडियो में अगर कुछ नहीं समझा है तो मुझे कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।